स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में। और इम्पॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन देखेंगे। अच्छे से आप देखिए, इसे रिवाइज कीजिए ताकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अटेंड कर सके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, गिल्टी निमोनिक सेप्टिमिसिक किस रोग के 3 प्रकार है? मतलब एक ही रोग के 3 अलग अलग प्रकार है। अब हमें देखना है कौन से रोग के 3 प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है प्लेग। प्लेग रोग के ये 3 अलग अलग प्रकार है, प्लेग गिल्टी, प्लेग निमोनिक और प्लेग सेप्टिसिमिक। ठीक है, बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? बीसीजी का टीका जो होता है ये तो होता है तप तपेदिक तपेदिक में दिया जाता है, यानी कि तपेदिक यानी कि टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं इसको, ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ये जो टीबी जो बीसीजी का टीका होता है, ये बच्चे को, जो भी बेबीज़ को बर्थ, जैसे बर्थ के टाइम पे ही दिया जाता है। और ये जो बीसीजी का टीके का और एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। इस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, बर्थ से कितने दिन के बाद तक के ये दिया जा सकता है? तो 1 साल तक के देना बहुत ज़रूरी होता है ये। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? टाइफाइड रोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टाइफाइड जो होता है दूषित पानी की वजह से फैलता है, दूषित पानी की वजह से। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दूषित पानी के वजह से। अब टाइफाइड के बारे में अगर देखा जाए तो आपको टाइफाइड अगर हुआ है तो इसके लिए कौन सी टेस्ट की जाती है? तो विडाल टेस्ट, ध्यान में रखिएगा। टाइफाइड अगर होता है तो विडाल टेस्ट के टेस्ट की जाती है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिसीज़ है। टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिसीज़ है, सेल्युलर टाइफी करके जो एक बैक्टीरिया है उससे ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एमडीटी का पूरा नाम क्या है? एमडीटी, एमडीटी यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी। अब एमडीटी जो है होता है एमटीडी, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी जो होता है, ये टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस में ये थेरेपीज की जाती है। इसमें एक पीबी होता है, सॉरी पीडीटी होता है, और एक होता है एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी। यानी कि अगर टीबी आपका अच्छे से कम दवाइयों में हो नहीं रहा है, कवर नहीं हो रहा है, तो आपको मल्टी ड्रग यानी कि ज़्यादा दवाइयाँ का डोज बढ़ा के दी जाते हैं, उसे कहा जाता है मल्टी ड्रग थेरेपी। एक आप पे ट्रीटमेंट की जाती है टीबी की। ठीक है, तो इसे ही मल्टी ड्रग थेरेपी कहा जाता है। और मल्टी ड्रग थेरेपी ये 1 साल की नियर अबाउट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निद्रा रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो निद्रा रोग जो होता है, इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ जनित से ये रोग होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है? मानव शरीर में दस्त की जो विकृति होती है किस रोग में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पेचिश। पेचिश जब होता है तब जो है दस्त की विकृति दिखती है मानव शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलतंक किस रोग का अन्य नाम है? जलातंक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोफोबिया जो होता है इसमें पानी से डर लगता है, पानी से। ठीक है, जब जलतांक यानी कि हाइड्रोफोबिया होता है तो पानी से हमें डर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, जलतांक किस रोग का अन्य नाम है? तो हाइड्रोफोबिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलिसिन, विलिसिन दवा किस रोग के उपचार के लिए है? विलिसिन। तो इसका राइट आंसर है तपेदिक यानी कि टीबी। टीबी के लिए विलिसिन करके एक दवा होती है, वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मलेरिया, मलेरिया जो रोग है किस प्रकार का रोग है? अब ये जो मलेरिया है, ये मलेरिया वायरस जनित रोग है, या प्रोटोजोआ जनित है, बैक्टीरिया जनित है, या कवक जनित है? तो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजोआ जनित ये रोग होता है। अभी मलेरिया जो होते हैं ना, नियर अबाउट 5 टाइप अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो मलेरिया जो है, तो हमारे इंडिया में मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम विवेक्स, विवेक्स वाला मलेरिया जो है वो ज़्यादा फैलता है। और इसमें सबसे जो डेंजर टाइप होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरल टाइप का जो मलेरिया होता है, वो सबसे ज़्यादा डेंजर मलेरिया है, जो हमारे सीधे माइंड में, जो ब्रेन पर अटैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरिया रोग का शरीर में क्या लक्षण है? पायरिया, अगर आपको पायरिया हो जाता है तो शरीर में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, पहला ऑप्शन देखिए, खून का नहीं जमना, खून का नहीं जमना। और सेकंड ऑप्शन है मसूड़ों से रक्त का निकालना। थर्ड ऑप्शन है दांतों की जड़ों में घाव। और ऑप्शन नंबर 4 है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है बी और सी दोनों। यानी कि अगर पायरिया होता है, पायरिया
तो मसूड़ों से रक्त का निकलता है और दांतों की जड़ों में घाव आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मलेरिया का रोगजनक प्रोटोजोआ है, मलेरिया का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला आजार रोग किसको प्रभावित करता है? काला आजार जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है हमारे शरीर में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा को ये जो है ये प्रभावित करता है। काला आजार से अस्थिमज्जा को प्रभावित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट है आंसर ऑप्शन नंबर डी, अस्थिमज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खसरा रोग फैलता है, खसरा, अब खसरा रोग जो है किससे फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, देखिए वायु से, वायु से ये जो खसरा रोग है फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है, टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सैल्मोनेला टाइफस, टाइफोस। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफोसा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और इस टाइफाइड अगर हो जाए तो कौन सी टेस्ट की जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो विडाल करके टेस्ट है, विडाल टेस्ट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगी के लार से किस रोग का प्रसार होता है? अगर किसी को रोग हो गया है, उसकी लार से किसी और को इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो वो कौन सा रोग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गलसुआ। गलसुआ जो रोग है वो रोगी के लार से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? डिप्थीरिया बोला है इन्होंने। ठीक है, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया जो रोग है ये शरीर के गले से संबंधित है। गला, हमारे जो गला होता है, गले से संबंधित डिप्थीरिया ये रोग होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगी का ऊपर का ओठ बीच में से कट जाता है, क्या बोला है? किस रोग में रोगी का ऊपर का ओठ जो है बीच में से कट जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देखिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है, इसमें क्या होता है कि रोगी का जो ऊपर का ओठ होता है बीच में से कट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में देखिए, कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे कोबाल्ट 60। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार में रेडियो आइसोटोप में द्वारा किस किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 अच्छे से आंसर रखिए या ध्यान रखिएगा। कैंसर से के यहाँ पे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। सूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है, ऐसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, दोनों यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो है किसकी अनियमितता से होता है? तो टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। ल्यूकेमिया किस रोग को कहा जाता है? ल्यूकेमिया, देखिए बहुत बार आपने सुना होगा उसके ल्यूकीमिया हो गया है, बहुत डेंजर है। तो ल्यूकीमिया जो है कैंसर है, बट कैंसर कौन से टाइप का कैंसर है? तो ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर होता है दोस्तों, ब्लड कैंसर, बहुत ही ज़्यादा डेंजर टाइप का कैंसर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती? अब ये कौन सा रोग है जिसमें लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तीनों जो भी ऊपर ऑप्शन दिए हैं वो तीनों, वर्णघनता, कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद में है डाल्टोनिज्म। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त तीनों। ध्यान रखिएगा क्या बोला है कि किस रोग में लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है। ठीक है,